चलिए आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रीन लिमिटेड had decided to reconstruct the balance sheet। बहुत अच्छी बात है सर, बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे since it has accumulated huge losses। And the following is the balance sheet of the company on 31st March 2021। Let's suppose this is 31st March 21 before reconstruction। कैपिटल कितने रुपए का? 65 लाख रुपए। देखेंगे कैपिटल क्या है, और लॉसेस मुझे दिख ही रहे हैं, 20 लाख रुपए का लॉस चल रहा है। देन बोरोइंग्स दे रखा है, ट्रेड पेबल्स एंड ये सब दे रखा है। मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ, और इक्विटी शेयर्स अगर मैं बोलूँ ऑथराइज तो 1.5 लाख है। अभी कोई बाहर क्या हुआ है क्या? ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर में से इक्विटी शेयर्स कितने बच्चे? एक तो 50,000 है 50 रुपीज के, कहने से फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप। और दूसरे कितने? 1 लाख। पार वैल्यू कितनी है? 50। कॉल्ड अप कितना है? 40। कॉल्ड अप भी और पेड अप। जो 20 लाख का नेगेटिव था वो सारा का सारा पीएनएल का बैलेंस। बोरोइंग्स दे रखी है। अरे एक सवाल है आपसे, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर क्या होता है? कल को अगर कंपनी पैसा ना दे पाए तो पहले किसको मिलेगा? फर्स्ट को। उसके बाद किसको मिलेगा? लॉजिकली क्या दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए? नहीं। रिस्की कौन सा है? सेकंड। तो रिस्क वाले में को ब्याज 13% दो कम से कम। कॉमन सेंस के एंगल से लिख दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। लेकिन जो फर्स्ट डिवेंचर है दैट इज मोर सिक्योर्ड इन कंपैरिजन टू द सेकंड डिवेंचर। तो भाई ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, वो समझा रहा था। फिर एसेट दे रखे, गुडविल दे रखे, गुडविल को क्या कर दूंगा? सारा के साथ राइट ऑफ। मुद्दे की बात ये, आपको ऐसा पैटर्न कभी नहीं दिखा था कि किसी एक पर्सन के बारे में बोल रखा है कि उसने इतने डिवेंचर ले रखे, इतना कैपिटल दे। ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है? सीधा इसका पॉइंट्स आ जाते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे क्या है, द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई इन ग्रीन लिमिटेड। मिस्टर एक्स के पास फर्स्ट डिवेंचर कितने रुपए के, और वाई के पास कितने फर्स्ट डिवेंचर? तो सोचूं, क्या मैं कह सकता हूँ 5 लाख की बाइफर्केशन एक्स और वाई के पास ही है। सिमिलरली सेकंड डिवेंचर 7 and 3, तो भाई वो तो टोटल में ही हो गया वो। ठीक है, देन ट्रेड पेबल्स दोनों का मिला के कितना है? बट रियल में कितना है वैसे ट्रेड पेबल? ना ना, वो भी बातें देखेंगे। 5 लाख है, बट अभी कुछ इनके पास पड़ा है और कुछ आउटसाइडर्स के पास भी। देन आप ध्यान से देखिएगा, एक्स के पास फुली पेड अप शेयर है, जो फुली पेड अप वाले हैं वो कितने रुपए के हैं? 3 लाख। और वाई के पास है 2 लाख, और पार्टली पेड अप का भी। सर मुद्दे की बात ये, दो बंदों की डिटेल दे रखी है, एक्स और वाई। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड। क्लियर? The following scheme of reconstruction is approved by all the parties interested and parties interested and also by the court। सबसे पहला point, uncalled capital is to be called up in full and such shares, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या बोल रहा है? uncalled capital is to be called up in full। कितने शेयर्स? 1 लाख पे 10 रुपए मांग लिए। पहले तो ये लिखा है, आगे सुनिएगा क्या लिखा हो। एंड देखो, uncalled capital is recorded on and such shares and other fully paid up shares to be converted into equity share of। पहले सारे के सारे पैसे मांग लिए, और फिर सारे शेयर को 1.5 लाख के 1.5 लाख शेयर को 20 रुपए। पहला पॉइंट क्लियर? तो अगर मैं आपको बोलूं इसकी एंट्री क्या डालेंगे, साथ साथ डाल दीजिए आप एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला सीधा ही बैंक टू कैपिटल करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बच्चे? 1 लाख इंटू 10 लाख, 10 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी थी? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। तो क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक टू कैपिटल या बैंक टू इक्विटी शेयर क्या? नाउ
अब आपके पास टेक्निकली टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1.5 लाख। और वो 50 रुपए के, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? 20 में। तो सोच के देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट पूरे 1.5 लाख इंटू 50 खत्म। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख इंटू 20, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 1.5 लाख इंटू 30, 50 से खत्म कर दूंगा, 20 से क्रिएट कर दूंगा, 30 का बिलिंग बुक कर दूंगा। ओके। समझ आ रहा है? पहले मैं भी एंट्री डालूं या चल पा रहे हो? ठीक। अब देखिए, एक्स के बारे में बोलूं और इसकी एंट्री मैं एक बार बनाऊंगा ऑल्टरनेटिव में। अब ध्यान से देखिएगा, मिस्टर एक्स is to cancel 7 लाख of his total debt। मिस्टर एक्स को बुलाया, उसको बोला भाई तू कैंसिल कर दे भाई, कितने रुपए का डेट अदर देन शेयर अमाउंट, वो तो वैसे कम हो चुका है। डेट के अंदर क्या आ जाएगा इसका? डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। उसमें से कितना राइट ऑफ कर देंगे, एंड टू पे रुपीज 2 लाख टू द कंपनी, उससे और पैसा भी मांगा जाए, एंड टू रिसीव 14% फॉर द बैलेंस अमाउंट। सर जी ये क्या बोल रहा है? आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? एक पैटर्न है, मैं आपको एंट्री डाल के दिखाना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ, 12% फर्स्ट डिबेंचर इसके पास थे, फिर 12% सेकेंड डिबेंचर्स भी थे, और क्या था? यही था ना डेट। कितना कितना अमाउंट? अमाउंट को 3 लाख, 7 लाख एंड 2। बहुत अच्छी बात है। 3 लाख, 7 लाख। मैंने इसका ये सारे लाइबिलिटीज को डेबिट कर दिया, और मैंने किसके नाम पे लाइबिलिटी बना दी? मिस्टर एक्स के नाम पे। आप एक बार आराम से सुनते जाइए, मैंने कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं करी है। मेरी बुक्स में किस नाम से लाइबिलिटी थी? फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर, ट्रेड, मैंने उसको एक्स के नाम पे गुजारा। फिर वैसे इसने पैसा दिया कितना है? कैश टू मिस्टर एक्स। क्यों कर रहे हो सर आप ये? वो बेटे आप आराम से सुनो ना, आप जो ऐसा करना चाहोगे ना वैसा भी करो, रिलेटेड भैया, ठीक है। तो कैश भी इसने दे दिया कितने का? तो अब मुझे बताइए, मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी टोटल कितने की बुक्स? एक्स लिमिटेड 14, आई एम सॉरी, मिस्टर एक्स 14। क्लियर है? यही है ना? अब वो क्या बोल रहा है, कितना भूल जाएगा? तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 7 लाख जाएगा, ये तो तय है। कैंसल का मतलब भूल जाएगा। और आप मुझे बता दो, जो बैलेंस अमाउंट है क्या इशू करना चाहते हैं? 14%, कितने के? एक्स भी खत्म हो गया पूरा का पूरा। आप बिल्कुल ये सोचोगे सर हम तो ऐसा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। मैं आपको बताऊं वैसे आप क्या सोचते, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसा करा, ठीक है। आप क्या सोचते हैं मैं आपको बताऊं, आप कहते सर 12% फर्स्ट डिवेंचर आप खत्म करते, 12% सेकेंड डिवेंचर खत्म करते, ट्रेड पेबल खत्म करते, और आप बोलते सर इसमें से जो हो गया वो हो गया, आई मीन जो लॉस हो गया वो हो गया, ठीक है। फिर आप बोलते सर इसने कुछ पेमेंट करी है, तो वो कितने रुपए की कैश डेबिट कर देते हैं? 2 लाख। 2 लाख दिए ना उसने,
तो कैश डेबिट तो करोगे, और जो बैलेंस है 14% डिवेंचर्स, यहाँ पे दिमाग कुछ और चल रहा है, बता देना। मैं एक बार आपको पॉइंट दिखाता हूँ, बट आपको समझ आया पहले? अगर आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है, अब एक बार हम लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब एक बार आप दोबारा देखिएगा। मिस्टर एक्स इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ टोटल डेट, तो एक बात तो तय थी कि टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन तो होगा, और इज टू कैंसिल 7 लाख एंड टू रिसीव न्यू फर्दर बैलेंस। इसका मतलब खत्म तो सारी चीजें ही करूंगा ना मैं, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, ट्रेड पेबल, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन और टू डिबेंचर, लेकिन बीच में पंगा क्या आ गया, कैश आउट दे दिया था, दिया 2 लाख। मुझे बताइए क्या आपको समझ आया? अब अगर मैं आपको बोलूं इसका एक पैटर्न बना हुआ, अगर आपका एग्जाम में ऐसा पॉइंट आता है, तो आप मिस्टर एक्स की सारी लायबिलिटी पहले मिस्टर एक्स में ही घुसा दो। बैलेंस शीट में एक्स के नाम से थोड़ा लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में तो फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड में थर्ड डिवेंचर ऐसे करके, तो आप सबसे पहली एंट्री तो आप ये डाल दीजिए ना, पहले तो सारी लायबिलिटी बंद करके पहले ये एंट्री, ठीक है? ये एंट्री डाल दीजिए एक बार सारे बच्चे, 12% फर्स्ट डिवेंचर, है जी? एग्जाम से दोनों से कर सकते हैं, पर जो मॉड्यूल कर रहा है मैं वो बताने में अभी मुझे लग रहा है सही है। और जबरदस्ती मैं आपको फर्दर और ऐसे कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसे पसंद नहीं आ रहा था तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। मतलब वो 3 एंट्री को 2 एंट्री बना दी मैंने कि एक्स को 12 से खत्म कर दो, कैश डेबिट कर दो और फिर कर दो, जैसे करने वैसे कर लो बेटे। हम्म। नहीं, उधर लिखा था अदर देन कैपिटल, कैपिटल तो वैसे ही कम कर चुका है ना उसके, तो जो उसके टोटल 7 लाख रुपए टोटल डेट, आगे ब्रैकेट में लिखा था अदर देन हिज कैपिटल शेयर, कैपिटल की बात नहीं हो रही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइबिलिटीज की बात हो रही है, जो उसके नहीं, टोटल उसका 12 लाख का क्लेम है, मैंने उसके नाम पे घुसा दिया, पहले मैंने कुछ कैंसिल नहीं, इस 12 लाख में से मैंने बोला 7 लाख कैंसिल, इसके बदले कुछ नहीं मिला तेरे को, मैंने कहा बाकी बता कितने रुपए, 5 लाख, 5 लाख का मैंने क्या दे दिया तेरे को, नए डिवेंचर दे दिए, और तेरे से 2 लाख और भी तो लिए, तो उसके बदले भी मैंने तेरे को नए डिवेंचर, जो 7 लाख कैंसिल हुआ उसका तो मैं कुछ नहीं दिया था, सब प्योर गेन टू द कंपनी। कहिए क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये क्लियर है तो यही तो बात है, क्या आप मिस्टर वाई की कहानी बना पाएंगे? मैं मिस्टर वाई का डिटेल दे देता हूँ आपको पहले। फर्स्ट डिवेंचर 2 लाख, सेकंड डिवेंचर 3 लाख, ट्रेड पेबल है 1 लाख, 6 लाख है। अब मिस्टर वाई क्या कह रहे हैं, 3 लाख टोटल डेट एंड टू एक्सेप्ट 14% फॉर द बैलेंस, पहले सारी लायबिलिटी बंद करके वाई में डाल दो, वाई टू रिकंस्ट्रक्शन टू 14%, क्लियर है ना? वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो बेटे। लाइबिलिटीज देखी बच्चों ने? ओके, पहला पॉइंट बच्चों वाला रे, कह रहा है गुडविल राइट डाउन कर दो, पीएनएल कर दो, और वो कह रहे हैं इसके बाद अगर कुछ है तो कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे करते हैं बेटे, रिकंस्ट्रक्शन बनाओ ना, रिकंस्ट्रक्शन बैलेंसिंग अगर आएगी तो ऊपर 2 कंप्यूटर करते हैं, हाँ, जो रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस होगा, शेयर सरेंडर करा के खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है? पहले मुझे बताइए पॉइंट नंबर सी की एंट्री डाली, क्या डाली आपने, फर्स्ट डिवेंचर डेबिट, डेबिट ट्रेड पेबल डेबिट टू, टू बाय 6 लाख, है ना? और अगली एंट्री बाय टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू 14% डिवेंचर, बाय को 6 लाख से बंद करा, 3 लाख से रिकंस्ट्रक्शन, 3 लाख से 14%, क्लियर? वेरी गुड। पॉइंट नंबर डी,
कंप्यूटर की वैल्यू कितनी गिरेगी ना, ये भी जरा लेजर बना देना, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बना दे। सॉरी, गुडविल 20 लाख, पीएनएल भी 20 लाख, दोनों 20-20 लाख के बच्चे। हम्म। रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बना इसके बाद, फिर वो समझ आया, रिकंस्ट्रक्शन का लेजर। एग्जैक्टली, तो वो लेजर में ही जो तेरा आ रहा होगा ना, रिकंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर बन जाएगा। वैल्यू बच रही है, जब तक कंप्यूटर 5 करोड़ का, तो वैल्यू रिकंस्ट्रक्शन का 50, तो रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बनेगा। तो रिकंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर 15 लाख। बैलेंसिंग फिगर में बस वहां पे 2 कैपिटल रिजर्व की जगह 2 कंप्यूटर्स। कंप्यूटर वैसे बैलेंस शीट में 25 लाख का है। बैलेंस शीट बनाओगे, बना ही लो यार, बना लो बैलेंस शीट। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, हाँ जी, बैलेंस शीट बना दूंगा। हाँ, अभी जैसे आपको मन करे वैसे ही बना दो, जब सिखाऊंगा तो। लेकिन प्रैक्टिस कर यार, वर्टिकली बनाओ। लाइबिलिटी।
राजन जी का हो रहा है, आरती हो रहा है, आरती जी हो रहा है। और सर आंसर बहुत नीचे है, दोनों मैच करो ना। एक बार चल देख लेता हूँ, रुको। 42 लाख। करेक्ट। ओके, कर लो बेटे, कर लो, 2-4 मिनट और कर लो। एक और कॉन्सेप्ट कराऊं या अगली क्लास में करवाऊं? टैक्सेशन हैवी था। नहीं, क्यों? करवा देता हूँ, शायद से यार खत्म हो जाएगा, क्या करूं? मतलब मेरे को है जल्दी जल्दी खत्म हो। आप आते हो डेली ना, मैं चाहता हूँ जल्दी कोर्स खत्म। इतनी जल्दी खत्म होगा, बंद होगा है ना। और कॉलेज कैसा चल रहा है आपका? नहीं। अभी जी, जी के बाद क्या? ऐसा क्वेश्चन है। परमीत को चुप करा दिया यार। बोल दिया, बोला बोलिए। हो गया क्वेश्चन। वेरी गुड। एक आखिरी कॉन्सेप्ट हो बेटे, चैप्टर खत्म बेटे, आप छा जाएंगे इसके। 3:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 4:40 हाँ ये तो है, पर फिर वो एवरेज आउट करने से बेटर है खत्म कर देना। बैलेंस करना चाहिए ना, हमारा भाई लॉग थोड़ा सा। आओ बेटे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ आए, ट्राई। बताओ सर, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप बोलोगे नेक्स्ट क्लास में करा दो, मैं तो भी आज ही करवाऊंगा। नहीं सही में कह रहा हूँ, अभी करने की एनर्जी है। अच्छा कह रहे हैं, पवन जी कह रहे हैं। नहीं नहीं, कर लेते। मैं तो छुट्टी दे रहा था, पवन जी ने बोला करो। हाँ? कौन सा टेस्ट है? लॉ का है? मैं एक ही बार सवाल पूछता हूँ, आपका जवाब लॉक हो चुका है। वाला चेक करेगा, चेक बहुत बड़ा है।
सर हाउस प्रॉपर्टी ऑडिट फिर कॉस्ट ऑफ एक टेस्ट है। सर लॉ के अंदर ना दो चैप्टर बहुत बड़े बड़े थे, ये मैनेजमेंट हो गया, डिवेंचर हो, उसी का टेस्ट है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट यार। 40 मिनट थोड़ा अकाउंट्स पढ़ाऊंगा यार, मतलब 40 मिनट कैसे पढ़ाऊं, फिर अजीब सा लग रहा है। अरे सर याद करो जब आपने मतलब ये सारा टैक्सेशन की क्लास, तो वो तो है ही ना, इतनी तो मेरे पास अथॉरिटी है ना थोड़ी सी। अगली बार बोल लेना। आइए देखो, आ जाएगा समझ आएगा। चलिए आइए बच्चे, ऑनलाइन में बच्चों से पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन में विकास, वानी जी, महक, जतिन, दिव्या, चेतन, बेटे चैट बॉक्स में लिखो वोटिंग है आपकी। 6 बच्चे जो बोलेंगे उसी हिसाब से डिसाइड होगा। आगे कराऊं तो यस लिखना, छुट्टी दे दूं तो नो लिख दो। यस का मतलब है पढ़ाऊंगा आगे, नो का मतलब अभी एक आया, अभी एक आया। क्या भाई, ऑनलाइन वाले तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे। चल नहीं इधर। चलिए तो इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में शेयर सरेंडर आपका करा के खत्म। वैसे आपको बता रहा हूँ, सिर्फ शेयर सरेंडर का ना एक क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप रीड करोगे ना, सरेंडर वर्ड आ गया, वो इलस्ट्रेशन छोड़ देना, एक ही में बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओय ओय। ये नेचुरल होता है ऐसे नहीं। तुम लोग घर से निकलते टाइम ऐसे बोलते हो क्या, मम्मी जा रहा हूँ, बाय बाय। वेरी गुड, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तू उस टाइम पर रवि है, सर नेपाल से नेपाल चला गया। नेपाल कैसे, मतलब क्यों? ट्यूशन चलने लगा तो नेपाल की मिठाई खाई। नेपाल की मिठाई लानी है? क्या रिलेटिव रहते हैं? नहीं मैं रहता हूँ नेपाल। ये अभी ना मैंने चाय पिया ना, थोड़ी देर बाद आराम से होगा। नीचे क्या मैडम को खिला दी? सब कुछ खिलाओ भाई, अच्छी मिठाई है।